जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चंस की। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, सिद्ध कीजिए कि ये आपको एक फलन है x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर संतत है। समझ में आया? क्या कहा मैंने आपसे कि आपको यह सिद्ध करना है कि कोई फलन है जो इन तीनों पर अलग अलग क्या है, संतत है। अब आपको कैसे निकालना है, फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया। अब आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी, क्या? यहां लिखिए लिमिट, ये फलन लिखा, किस पर निकालना है? 0 या एफ ए लिख लेते हैं हम। ए बराबर क्या है? ए बराबर एक बार 0, एक बार -3, एक बार 5 है। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट बायां पक्ष और एक बार दायां पक्ष। बस इतना सा करना है आपको, सिर्फ इतना सा। ये तीनों अगर आ जाते हैं तो आप बोलोगे कि फलन संतत है, अदरवाइज संतत नहीं है। अब इसे समझते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फलन की। तो फलन आपको दिया है f(x) बराबर, आप चाहो तो इसे और भी तरीके से लिख सकते हो। अगर आपको डाउट हो तो आप इसे इस तरह से भी लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। fa बराबर लिमिट x टेंड टू a माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड टू a प्लस fx। तो इन दोनों का मतलब एक ही है, ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको तो क्या है, एक बराबर हम निकालते हैं किस पे? x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर, इस पर निकालते हैं, सिंपल सा है ना। तो देखो fx फलन क्या दिया है? फलन दिया है 5x - 3। तो एक बार हमने x बराबर किस पे निकाल रहे हैं? 0 पर, तो यहाँ 0 रख दो। तो 5 गुणा 0 - 3, ये आ जाएगा -3। समझ आ गया आपको अच्छे से? अब देखिए ये आपने क्या निकाला? एक भाग निकाल लिया। अब ये वाला निकालेंगे, यानी कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये आ जाएगा लिमिट a की जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0 ठीक है। और ये फलन है 5x - 3। अब x की जगह, अब यहां पर आपको बस ध्यान रखना, देखो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला भाग, बस आपको यहां पर ध्यान रखना, जो आपने 11th क्लास में भी सीखा है। क्या? x की जगह, तो आप x की जगह हम क्या करेंगे, इसके लिख देंगे 0 - h। x इक्वल टू कितना? 0 - h, और x टेंस टू क्या कर देंगे? 0। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो x की अगर यहाँ पे 0 की जगह 2 होता तो 2 - h, 3 होता 3 - h, 4 होता तो 4 - h। तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह आ जाएगा कितना? 0 - h। तो 5 0 - h -3। तो h की जगह अगर मैं 0 रख देता हूं तो 0 - 0 कितना होता है? 0, और 0 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 0। तो आपके पास कितना बचा? -3। अब एक बार हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। 0 प्लस फलन क्या है? फलन तो आपके पास सेम ही है, फलन तो एक ही है ना। अब ये हुआ आपका x टेंड टू 0 है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 0 प्लस h -3। h की जगह 0 रख दूंगा, 0 प्लस 0 0, 0 को 5 से गुणा करेंगे 0, कितना आया? -3। आप यहां देख सकते हो, आप यहां देख सकते हो f बराबर 0 पर, f फलन 0 पर, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट, ये तीनों क्या है? बराबर है। अगर ये तीनों बराबर है तो फलन क्या है? संतत है। किस पर? 0 पर। इसी तरह आप क्या निकालेंगे? एक बार निकालेंगे x बराबर -3 पर और एक बार निकालेंगे x बराबर +3 पर। तो आप चाहो तो इसे एक बार नोट कर लीजिए। मैं आपको एक तरीका और बताता हूं जिसमें एक पार्ट में ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? वो देखिए। देखो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो ये निकाल लो। किस पे निकाल रहे हैं? 3 पर। तो x बराबर -3 है ना, तो यहां लिखा -3। फलन तो एक ही है, 5 -3 तो 5 तिया 15 -3, तो कितना हो जाएगा? -18। ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। तो फलन क्या है हमारा? लिमिट x टेंड टू कितना? -3 माइनस, ध्यान रखना, देखो इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर,
ए का मान तो -3 है और ये माइनस हम लगाते हैं किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और फलन क्या है हमारा 5x - 3। ठीक है, ये हुआ लिमिट। अब ये कर दो h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 5 -3 -h। समझ में आया? x की जगह क्या रखा, -3 -h। जैसे यहां पर आपने क्या रखा था इसके पहले वाले में, जैसे यहां पर a की जगह अगर 2 हुआ तो 2 -h हो जाएगा, इसके अंदर बात करेंगे तो 2 + h हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फलन आ गया और साथ में कितना है -3, तो h टेंड्स टू 0 रख दो तो ये हो जाएगा 5 -3, ये तो 0 हो गया, -3 तो -15 और -3 जो कि होता है -18। यहां पर आप देख सकते हो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो ये कितना हुआ, लिमिट x टेंड टू -3 प्लस 5x - 3, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 -3 प्लस h -3, h की जगह 0 रख दो तो ये आ जाएगा 5 -3 -3 -15 -3 कितना हुआ, -18। इसका मतलब हुआ f -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, बराबर है। ये समझ में आया? और बराबर है तो फलन क्या है, संततः है। किस पर, x बराबर -3 पर। अब आप निकालोगे x बराबर 5 पर, ये निकाल के देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या x बराबर 5 पर फलन संततः है या नहीं है। स्टार्ट। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है fx बराबर 2x² -1 x बराबर 3 पर आपको जांच करनी है कि फलन संततः है या नहीं है। सिंपल तरीका है, मैं आपको बता चुका हूं। fa लिया, कितना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यही हमारे करना होता है। और अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि फलन जो है वो संततः है। समझ में आया? समझ में आया आपको? तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा, fx आपको क्या दे रखा है, 2x² -1, किस पर निकालना है, x बराबर 3 पर, इसी पे निकालना है। तो यहां लिख दो 3 का स्क्वायर -1, 2 3 का स्क्वायर 9 -1, 9 दूनी 18 -1 कितना होता है, 17। अब क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी दाएं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाएं सीमा। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट की बात कर लेते हैं। लेफ्ट की अगर हम बात करें, अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले लेफ्ट निकालो राइट निकालो, आपकी इच्छा हो जो आप निकाल सकते हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें यानी कि कौन सी सीमा, बाईं सीमा। अगर हम बाईं सीमा की बात करेंगे तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ये लिखा आपने लिमिट x टेंड टू कहां से कहां तक, किस पे निकाल रहे हो, 3 पर, तो 3 माइनस और फलन तो एक ही है हमारे पास, 2x² -1। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x की जगह तो क्या रख देंगे, 3 -h और h टेंड्स टू कितना कर देंगे, 0। ये आया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 2 3 -h का स्क्वायर -1। h की जगह अगर मैं 0 रख देता हूं, h की जगह अगर मैं 0 रख देता हूं तो ये बच जाएगा 2 3 स्क्वायर, ठीक है, -1, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 -1 कितना हो जाएगा, 17। तो ये भी 17 आया, ये भी 17 है। अब निकालते हैं हम RHL यानी कि दाईं सीमा। ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस 2x² -1। तो x की जगह कितना लिख देंगे, 3 प्लस h, और h का कहां तक हो जाएगी ये सीमा, अब 0 तक। तो अब हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा है, लिमिट लगाया, h टेंड्स टू 0 लिखा, 2 लिखा, 3 प्लस h का स्क्वायर कर दिया -1। फिर अब क्या करेंगे, h की जगह 0 रख दो, h की जगह अगर 0 रख देंगे तो ये बचेगा 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 दूना 18, 18 में से 1 गया तो 17। इसका मतलब है कि f कितने पर, 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। तो इसका मतलब फलन जो है वो क्या है, संततः है, दिया गया फलन संततः है। समझ में आ गया? कोई डाउट हो अगर आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से निकाल के मुझे मैसेज कर सकते हो। आपका जो भी डाउट हो हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फलन fx बराबर x - 5 और फलन की जांच कीजिए कि क्या फलन संततः है या नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे, जितने प्रश्नों को हमने हल किया, उसमें क्या दिया था, x बराबर 2 पे निकालिए, 0 पे निकालिए, -3 पे। यहाँ पर तो आपको कुछ दिया ही नहीं है। तब हम इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। माना
x बराबर k कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, माना x बराबर k कोई एक वास्तविक संख्या है, ये ध्यान रखना बस। अब अगर x बराबर k कोई वास्तविक संख्या है तो हम क्या करेंगे, x बराबर k पर निकालेंगे। तो फलन क्या है, तो दिया गया फलन क्या है आपके पास, fx बराबर x माइनस 5। तो यहां हमने क्या किया, x बराबर क्या लिखा, x बराबर k लिखा, तो ये कितना आ गया, k माइनस 5। अब इसी तरह से हमने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि बाई सीमा। बाई सीमा निकालोगे तो कितना आएगा, लिमिट x टेंड टू किस पर निकाल रहे हो, k पर, तो k माइनस, और फलन क्या है, फलन है x माइनस 5। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, x बराबर तो आपको रखना पड़ेगा k माइनस h, और h बराबर कितना हो जाएगा, h टेंड्स टू 0। तो सीमा कहां से कहां तक हो गई, अब 0 तक। अब आपको क्या करना है, x बराबर तो ये रख दीजिए और h की जगह 0 लगा दीजिए। तो हमने लिखा लिमिट, ये आ जाएगा h टेंड्स टू 0, इसको x k की जगह हमने कितना लिख दिया, इसकी जगह x की जगह k माइनस h माइनस 5, h की जगह 0 रख दो तो कितना आ जाएगा, k माइनस 5। ये आपने क्या निकाला, LHS। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, जिसको हम बोलते हैं दाई सीमा। तो दाई सीमा निकालना है तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे, वही सेम प्रोसेस। k प्लस, और यहां पर फलन कितना है आपके पास, x माइनस 5। x की जगह तो क्या रखा, k प्लस h, और h टेंड्स टू कितना हो गया, 0। तो ये बन गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन है x माइनस h, x माइनस h की जगह आ जाएगा k प्लस h माइनस 5, h की जगह 0 रख दो, k माइनस 5। तो फलन किस पर, k पर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों क्या है, बराबर है। समझ में आया, ये बराबर है, तो फलन जो है वो संतत है जहां के कोई एक वास्तविक संख्या है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये आपको दिया गया है इसका सेकंड पार्ट, दूसरा भाग। तो एक बात बताइए, क्या ये फलन अस्तित्व में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पर किस केस में नहीं होगा, जब x बराबर 5 होगा। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर x की जगह 5 रख देता हूँ तो 5 माइनस 5 0 बन जाएगा, और 0 जो है 1/0 जो होता है वो अनंत होता है या अपरिभाषित होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x का मान जो है वो 5 नहीं होना चाहिए। अब आपको फलन की सत्यता की जांच करनी, तो हमने मान लिया कि x बराबर के कोई एक वास्तविक संख्या है, किसके अतिरिक्त, 5 के अतिरिक्त। समझ में आया। अब इसको निकाल लीजिए, बस इतना सा सिंपल है। ये k पर निकाला तो 1/k माइनस 5, समझ में आया। फिर हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। कितना होगा, लिमिट x टेंड टू किस पर निकाल रहे हो, k माइनस पर, फलन क्या है 1/x माइनस 5। तो k की x की जगह तो आ जाएगा k माइनस h, और h टेंड्स टू 0। तो ये कितना बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/k माइनस h माइनस 5। ठीक है, h की जगह 0 रख दो तो 1/k माइनस 5। इसी तरह अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, तो ये और भी सिंपल हो गया, दाईं सीमा। कैसे, आपको प्रोसेस तो एक ही करना है ना, प्रोसेस नया कुछ कर ही नहीं रहा है अभी तक हम। तो x किस पे निकाल रहे, राइट हैंड है, तो प्लस हो जाएगा 1/x माइनस 5। अब क्या करना है, x बराबर तो रख दीजिए k प्लस h, और h टेंड्स टू 0। तो लिमिट यानी सीमा h टेंड्स टू 0 1/k प्लस h माइनस 5। h की जगह 0 रख दो तो 1/k माइनस 5। हम क्या देखते हैं कि f k पर, फलन k पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, किसको छोड़कर, k बराबर 5 के अतिरिक्त।
5 को छोड़कर जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उनके लिए फलन जो है वो परिभाषित है या संतत है। इसके बाद वाला एक पार्ट आप करोगे, एक पार्ट इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलस वाला, मापांक वाला, वो मैं आपको कराता हूँ। और देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है इसका f(x) बराबर x² माइनस 25 बटा x प्लस 5। x का मान -5 नहीं होना चाहिए, कंडीशन आपको पता है, -5 हुआ तो अनंत बन जाएगा। अब अगर हम बात करें किस पर निकालना है, तो दिया ही नहीं है, तो उसी का पार्ट है, तो सिंपल सा x बराबर क्या मान लेते हैं हम, k पर। x बराबर k माना, x बराबर k पर, जहां पर k क्या है, k एक वास्तविक संख्या है, k एक वास्तविक संख्या है। ध्यान रखना k का मान क्या नहीं होना चाहिए, k का मान -5 के अतिरिक्त, k का मान -5 के अतिरिक्त, क्योंकि -5 तो वैसे ही नहीं होगा, क्वेश्चन में भी आपको दिया है। k एक वास्तविक संख्या है, k बराबर -5 नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा सबसे पहले निकालते हैं हम, किस पर निकालते हैं फलन को, x बराबर k पर। तो ये रखा f, ये लिखा k, ये बन जाएगा k² माइनस 25 बटा k प्लस 5। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो a² माइनस b² बन रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं k² माइनस 5 का स्क्वायर बटा k प्लस 5। अब आप यहां देख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो k प्लस 5 और इसको आप दे सकते हो k माइनस 5 बटा k प्लस 5। इस k प्लस 5 से इस k प्लस 5 कट गया तो बच गया k माइनस 5। अब हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया, यहाँ हमने लगाया a² माइनस b² का, जो कितना होता है a प्लस बी और a माइनस बी। समझ आया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किस पर, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पर। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, यानी इसकी बाईं सीमा। तो बड़ा सिंपल सा है, कैसे निकालना है, सिंपल, लिमिट x टेंड टू k माइनस, फलन तो एक ही है, x² माइनस 25 बटा x प्लस 5। x की जगह आप क्या रखेंगे, k माइनस h, और h की जगह कितना रख देंगे, 0। तो लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0, ये हमने लिखा k माइनस h का स्क्वायर माइनस 25 बटा k माइनस h प्लस 5। h की जगह 0 रख दो तो k² माइनस 25 आ जाएगा, और ये बन जाएगा k प्लस 5। फिर वापस फॉर्मूला लगा दिया, k प्लस 5 और k माइनस 5, और बटा में क्या है k प्लस 5। ये कट गया, कितना बच गया, k माइनस 5। इसी तरह से अगर हम बात करें इसकी राइट हैंड लिमिट की, तो ये है RHL, लिमिट x कहाँ तक, k प्लस तक। तो x² माइनस 25 बटा x प्लस 5 कितना आ जाएगा, सिंपल वही प्रोसेस, x बराबर क्या रखना है, k प्लस h, और h टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, k प्लस h का स्क्वायर माइनस 25 बटा k प्लस h प्लस 5। h की जगह 0 रख दो तो ये बन जाएगा k² माइनस, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5² और इसको लिख दिया k प्लस 5। ऊपर लिख दोगे आप k प्लस 5 और k माइनस 5, और नीचे लिख दोगे k प्लस 5। कट गया, कितना आया, k माइनस 5। अब आपने इस क्वेश्चन में क्या चीज नोट करी, आपने इस क्वेश्चन में नोट किया कि फलन जो है वो क्या है, फलन जो है वो क्या है, संतत है। किस पर, x बराबर k पर। बस कंडीशन क्या है, x बराबर क्या नहीं होना चाहिए, -5 नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हुआ आपका। तो आप यहाँ लिख दो f k LHL RHL, ये समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट है इसका dfx बराबर मापांक x माइनस 5। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एक छोटा सा पार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो मॉड्यूलस से रिलेटेड यानी मापांक से रिलेटेड क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व करोगे।
यहाँ आपको दो चीजें ध्यान रखनी। सबसे पहले जैसा बता रहा हूं बिल्कुल वैसा ही याद रखिए। इस वाले भाग को 0 के बराबर रख लो तो x बराबर कितना आ गया 5। ये समझ में आया? x बराबर कितना आ गया 5। ये आपका एक चीज मैंने आपको बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूं, अब समझना। अब आगे का पार्ट देखो। ये जो फलन है मापांक का फलन, ये दो फलन में टूटता है। एक तो बनेगा प्लस का x माइनस 5 और एक बनेगा माइनस का x माइनस 5। अब प्लस का कब आएगा और माइनस का कब आएगा? तो जो भी अपन ने 5 लिखा ना उसी से, वो उसका लिंक इससे था। क्या ये फलन काम में लेना है कब? जब x का मान जो है वो 5 से बड़ा या उसके बराबर हो। x का मान 5 से बड़ा या उसके बराबर हो तो आप ये फलन काम में लोगे। अभी एक ही फलन दो फलन में टूट गया है। और x का मान अगर 5 से छोटा है तो आपको ये फलन काम में लेना है। ये दो फलन हो गए। इसी फलन को आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, माइनस को अंदर गुणा कर दोगे तो ये 5 माइनस x हो जाएगा। तो दो फलन हो गए आपके पास, एक फलन अब ये रहा, एक फलन अब ये रहा। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सेम है। क्या? माना कि कोई एक वास्तविक संख्या है, माना कि कोई वास्तविक संख्या है, दोस्तों ये लिमिट का बहुत ध्यान रखना क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस चीज को लेके गलती कर देते हैं। मैंने आपको बता दिया किस तरह से निकालनी है। x माइनस, अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया होता तो हम 0 ले लेते, है ना। अगर यहाँ 7 दिया होता था या 7 दिया होता तो हम यहाँ 7 ले लेते। 8 दिया होगा तो 8, 100 दिया होगा तो 100, बस इतना ध्यान रखना। अगर मान लीजिए x प्लस 5 होता तो फिर यहाँ पर कितना हो जाता? -5। समझ में आया? ये बहुत बेसिक सी चीज है जो बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं, माना कि कोई एक वास्तविक संख्या है तो 3 स्थिति इसमें बन सकती है। अब 3 स्थिति कौन कौन सी बनेगी ध्यान से देखो। एक तो बन रही है x बराबर 5, ये देखो। एक बन रही है x का मान 5 से ज्यादा और एक स्थिति बन रही है x का मान 5 से कम। 1, 2, 3, तो 3 स्थिति हो गई। ये स्थिति हो गई फर्स्ट, ये फर्स्ट स्थिति हो गई, ये आपके पास है सेकंड स्थिति और ये आपके पास है थर्ड स्थिति। ये 3 स्थिति बन रही है। अब इन तीनों स्थिति के हिसाब से ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब ये तीनों स्थिति कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं पहले केस की बात कर लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए x बराबर मैंने 5 ले लिया तो x बराबर 5 के लिए, ठीक है, सिंपल सा कितना f x की जगह कितना। अब यहां पर ध्यान रखना x बराबर कितना है 5, ठीक है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं? x बराबर यहां पर 5 है यानी कि इसकी सीमा जो है वो 5 के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम ले कितना रहे हैं? k ले रहे हैं ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा? x बराबर k के लिए, तो ये हो जाएगा k। x की जगह कितना आ जाएगा आपके पास अब? k माइनस 5। ये समझ में आया? ये समझ में आया? अब आप पूछोगे ये चीज क्या है? ये जो x है ना वो आपका क्या है? k के लिए निकाल रहे हैं हम। समझ में आ रहा है? x जो है वो कितना है? k के लिए निकाल रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करेंगे x बराबर, जब ये किसके लिए? x बराबर k के लिए। अब हम बात कर रहे हैं x का मान जो है वो 5 से बड़ा है, या आप बोल सकते हो x बराबर अगर k है तो k का मान जो है वो 5 से बड़ा है। समझ में आ रहा है? k का मान जो है वो 5 से बड़ा है। और इस केस में हम क्या करेंगे? बड़ा सिंपल सी चीज है। k का मान अगर 5 से बड़ा है तो आप क्या लिखोगे? जो फलन आपके पास है, अभी हमने इतने क्वेश्चन करे इसके, इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो सेम वही प्रोसेस। fx फलन कितना दे रखा है? अब बड़ा है, और जब x का मान 5 से बड़ा होगा तो हम क्या लेंगे? x माइनस 5 प्लस का, x की जगह आपने k रख दिया तो ये बन जाएगा k माइनस 5। समझ में आया? इसके बाद अगर हम बात करें x का मान जो है वो k से छोटा है या 5 से छोटा है, तो x ही k है हमारे पास, तो k का मान जो है वो 5 से छोटा है। जब छोटा है तो फलन fx बराबर, x का मान 5 से जब छोटा होगा तो फलन क्या लेंगे? 5 माइनस x। अब x कितना है हमारे पास? k, तो 5 माइनस k। ये आपके पास पूरा बेसिक कंसेप्ट हो गया। क्लियर हुआ दोस्तों आपको? ये
यहाँ पर 3 केस हमने देखे थे, कौन कौन से? सबसे पहले फलन को आपने 2 उसमें तोड़ दिया, 3 केस आपके ये बन गए। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है? x बराबर k पर फलन जो है वो संतत है। दूसरा, x का मान 5 से बड़ा हो या k का मान 5 से बड़ा हो, तो क्या बोलोगे कि 5 से बड़ी संख्या के लिए ये फलन संतत है। x का मान 5 से छोटा और k का मान 5 से छोटा, तो क्या बोलोगे कि x या ये वाला जो फलन है वो 5 से छोटी सभी संख्याओं के लिए संतत है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो 5 से छोटी के लिए, ये वाला 5 से बड़ी के लिए, और ये x बराबर 5 के लिए फलन संतत है। क्लियर हो गया आपका डाउट? फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5वां, चौथा क्वेश्चन एक लाइन का, ये सिंपल डायरेक्ट पुट करना है, आंसर आ जाएगा। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्या fx, अब यहाँ पर 2 फलन दिए हैं, x और 5। x कब है? जब x का मान 1 से छोटा या उसके बराबर है, और 5 कब है? जब x का मान 1 से बड़ा है। द्वारा परिभाषित है फलन f, x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर संतत है। कि आपको ये बताना है कि क्या ये संतत है या नहीं है। अब यहाँ पर एक बात समझिए, क्या आपको ये वाले फलन समझ में आते हैं? हो सकता है आपको ये वाला ऐसा नहीं दिख रहा हो, ये लिख रखा है x बराबर 2 पर फलन संतत है, तो क्या आपको ये समझ में आते हैं? इसके लिए एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आप फिल्म देखने जाते हो, आपकी उम्र 18 साल से कम है। आप फिल्म देखने जाते हो, आपकी उम्र 18 साल से कम है, लेकिन हॉल में एंट्री उस लड़के को मिलेगी जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। तो यहाँ पर 2 तरह के लोगों की बात कर सकते हैं। मान लीजिए राम और श्याम। ठीक है, राम कब होगा? जब x का मान 18 साल से ज्यादा या उसके बराबर होगा, और श्याम कब होगा? जब x का मान 18 साल से छोटा होगा। सिंपल सी बात है। तो 2 तरह के फलन हो गए यहाँ पर। राम एक तरह से फलन है और श्याम एक तरह से फलन है। राम कब होगा? जब x का मान 18 से ज्यादा होगा। श्याम कब होगा? जब x का मान 18 से कम होगा। तो यहाँ 2 फलन है। तो ये जो है ना, ये एक तरह से fx है। मैंने तो नाम लिए, बाकी ये कोई संख्या हो सकती है, x² हो सकता है, x³ हो सकता है, कोई भी फलन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फलन की बात करते हैं। तो आपको दिया गया है fx बराबर x और 5। ये कब होगा? जब x का मान 1 से छोटा। ये कब होगा? जब x का मान 1 से बड़ा। अब इसमें भी 2 फलन छुपे हुए हैं। अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर दो चीजें, x का मान 1 से छोटा या x का मान 1 के बराबर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो ये जो चीज लिखा हुआ है, ये भी अगर 1 से छोटा हुआ तब भी यही काम में लेंगे, 1 के बराबर हुआ तब भी यही काम में लेंगे। समझ में आया? और 1 से बड़ा हुआ तो 5 काम में लेंगे। ठीक है, अब समझिए, सबसे पहले हम बात करते हैं x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर, इस पर निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले फलन की बात करते हैं, f ऑफ x, 0 की बात कर लेते हैं, f ऑफ x की बात करते हैं। फलन x की जगह आपने 0 रख दिया, 0 वाला कोई फलन नहीं, तो सीधा सीधा लिख दो 0, खत्म। अब बात करते हैं किसकी? ये हुआ आपके पास 1 पर, लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x। किस पर निकाल रहे हो? 0 पर निकाल रहे हो, तो x की जगह कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये x की जगह आपने 0 रख दिया। अब अगर x की जगह आपने 0 रख दिया और उसका मान कितना है? 0, तो लिमिट x टेंड टू 0 0, 0 पर निकालोगे तो 0 ही आंसर आएगा। ये तो क्लियर हो गया आपका। अब हम बात करेंगे x बराबर किस पर? 1 पर। x बराबर 1 पर। अब x बराबर अगर 1 की बात करते हैं, अगर x बराबर 1 की बात करते हो तो ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज है। लिमिट की बात करेंगे, सीमाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फलन की बात ही कर लेते हैं। तो फलन fx, x का मान 1 के बराबर, 1 के बराबर ये है तो फलन आएगा x। ये समझ में आया? x बराबर कितना है? 1। इसमें देखो x बराबर 1 किसमें? तीनों में, इसमें। और ये क्या है? ये, इसको जब ये कब होगा? जब ये फलन होगा। तो सिंपल सी बात, तो ये हमने कितना लिख दिया? x। ये आपको समझ आ गया? फिर इसके बाद क्या करना है? अब हमने किस पे निकाल रहे हैं? 1 पर, तो यहाँ 1 लिख दो। ये कितना आ जाएगा? 1। अब अगर हम बात करें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की और इसकी राइट हैंड लिमिट की, मैं यहाँ छोटा ही कर रहा हूं ताकि
जगह बच जाए और तीसरा पार्ट भी सी में आ जाए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो लिमिट x का मान एक से छोटा, एक से छोटा कब होगा, एक से छोटा होगा तो फलन होगा x, तो x बराबर तो आ जाएगा 1 माइनस एच और h टेंस टू आ जाएगा 0। तो ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह कितना आ जाएगा 1 माइनस एच, h की जगह 0 रख दोगे तो कितना आ जाएगा 0। ये समझ में आ गया आपको। फिर अगर हम आगे बात करें तो ये बन गया लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, x का मान अगर 1 से ज्यादा हुआ, 1 से ज्यादा हुआ तो फलन आएगा 5। तो यहां पर डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 5। आप यहां पर देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 0, राइट हैंड लिमिट कितनी है 5, और ये दोनों ही क्या है बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो फलन है वो संततः नहीं है। किस पर, x बराबर 1 पर, 1 पर फलन संततः नहीं है। क्या आपको ये समझ आया? देखो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अब अगर हम बात करें x बराबर 2 की, तो ये लिख लेते हैं हम x बराबर 2 पर, ठीक है। इस पे निकालते हैं फलन की जांच करते हैं। तो फलन क्या है, सबसे पहले x बराबर 2, x बराबर 2 क्या है, जब 1 से ज्यादा होगा, जब और x का मान 1 से ज्यादा होगा तो फलन कितना आएगा 5। तो यहाँ सीधा ही लिख दो 5। समझ में आया? डायरेक्ट ये fx कितना आ जाएगा आपके पास 5। अब अगर, अब देखो x का मान अगर मैं 2 रखता हूं, समझ रहे हो आप, फलन x बराबर 2 पर निकालना है तो फलन कितना है 5। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूं तो यहाँ डायरेक्ट कितना आ जाएगा 5। समझ में आ रहा है आपको? ये फलन जो था 0 पर क्या था, संततः था, फिर इस पर 1 पर क्या है, संततः नहीं है, और 5 है, और तीनों ही केस में 5 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फलन है ही नहीं, x है ही नहीं, x ही नहीं है। आपके पास डायरेक्ट क्या दे रखा है कि अगर x का मान 1 से बड़ा हुआ तो कितना आएगा 5। और अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, आप खुद भी देखिए, खुद भी सोच के देख लीजिए, 2 पे निकालना है 2 से कम, तो 2 से छोटा, अरे भाई 2 से छोटा है तो सिंपल सा कितना दिख रहा है आपको 5। दूसरे केस में भी अगर 2 से बड़ा है तो कितना दिख रहा है 5, 1 से बड़ा है तो 2 से बड़ा भी होगा। समझ रहे हो? अब ये चीज अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि फलन जो है x बराबर 5 पर, x बराबर 2 पर फलन संततः है। क्या आपको ये समझ आया? उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जो बोर्ड के अंदर आए हुए हैं। पसंद आया हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। कोशिश कीजिए कि शेयर जितना ज्यादा हो सके अपने ग्रुप में कीजिए। इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ और क्वेश्चन के साथ।